Konnichiwa everyone and welcome back to Somi Animes Diary channel. Hope everyone will be okay. और मैं भी 3 दिन के बाद ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और टाइम भी नहीं मिला। आज की वीडियो ड्रैगन बॉल डायमा के फर्स्ट एपिसोड की। तो फर्स्ट एपिसोड तो आ ही गया है, सबने देख भी लिया है। फर्स्ट एपिसोड में कुछ सीखने को भी मिला और इसके अलावा कुछ मिस्टीरियस चीज़ें भी सामने आई जो एपिसोड 1 में सिर्फ रिवील की गई है। अब पूरी तो तभी सामने आएंगी जब पूरे एपिसोड्स रिलीज़ होंगे। तो फर्स्ट एपिसोड के आते ही कुछ लोगों के दिमाग में सवाल भी उठे होंगे और मेरे भी दिमाग में सवाल उठे थे, जिसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये सीरीज़ आने वाले न्यू एनिमे फैंस के लिए और ख़ास तौर पर ड्रैगन बॉल के फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। और दिस सीरीज़ इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू एनिमे फैंस टू गेट फैमिलियर एक ब्रांड न्यू विजन के साथ है। लेकिन एपिसोड 1 में जो एक चीज़ पॉइंट करने वाली है जो आगे चल के इस सीरीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड बनाएंगी। ड्रैगन बॉल डायमा की व्यूवर्स एक्सपीरियंस और उनकी थ्योरी ये एक नई कहानी के बावजूद मुकम्मल तौर पर पुरानी यादों से जुड़ी हुई हैं। इस एपिसोड में ड्रैगन बॉल डायमा की टाइमलाइन, उसमें बूसैगा के करीब पोजीशंस को दिखाना और डायमंड रियलम में गोमा और डिकासो की बातचीत ने इस एपिसोड को मज़ीद एंटरटेनमेंट बना दिया है। और तो ये ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 1 में कुछ सबसे बड़े रिवेल्स में हिस्सा डालते हैं। तो बात करते हैं ड्रैगन बॉल डायमा की मिस्ट्रीज इस एपिसोड में आने वाली जो सामने आई हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो पॉइंट था वो मेरे दिमाग में था, हाउ नेवर पावरफुल। तो डायमंड रियलम में रहने वाला एक बूढ़ा नेमिकिन आपने देखा ही होगा, वो शायद एक अकेला ही नेमिकिन बचा है। और तो और इस डायमंड रियलम में ड्रैगन बॉल्स को भी उसी ने बनाया है। और हमने ये भी देखा कि जो डायमंड रियलम में ड्रैगन बॉल्स हैं वो सिर्फ 3 हैं और जो अर्थ में ड्रैगन बॉल्स हैं वो 7 हैं। अनलाइक दूसरे ड्रैगन बॉल के मुकाबले डायमंड रियलम में सिर्फ 3 ही का सेट बना हुआ है। अगर इन ड्रैगन बॉल का कंपैरिजन अर्थ वाले ड्रैगन बॉल के साथ लगाएं तो उनके मुकाबले वो साइज़ में भी बड़े हैं। नेवा ने जो ड्रैगन बॉल्स बनाए हैं और ड्रैगन बॉल की हिफाजत के लिए तमागामीज को भी बनाया। उनकी वजह से आज तक डायमंड रियलम में कोई अपनी विश पूरी नहीं कर सकता। उनकी ताकत की वजह से हर एक को तमागामी के ज़रिए महफूज किया गया है और कोई भी उन्हें हासिल नहीं कर सकता। इस बात से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नेवा की पावर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसने ड्रैगन बॉल्स को बनाया और यहाँ तक कि तमागामीज को भी बनाया। ये तो मेरी सिर्फ थ्योरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जो मेरे खुद के दिमाग में थी। ड्रैगन बॉल डायमा के आने वाले एपिसोड में पता चलेगा नेवा कितना पावरफुल है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि नेवा कुछ भी नहीं कर सकेगा क्योंकि वो नेस्टी दिखाया है, गंदा दिखाया है, दिमाग से भूलने वाला दिखाया है। लेकिन रिमेंबर गोमा ने उसको विश के जरिए जवान भी करेगा और इसके अलावा वो उसे अर्थ में इसीलिए लेकर आया क्योंकि वो जानता था कि ड्रैगन बॉल्स किधर है, वो उसे ढूंढ सकता था। इतनी पावर है उसके पास। तो देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में कि अगर नेवा जवान हो जाता है तो क्या वो उतना ही पावरफुल होगा। तो लेट्स सी। वाई तामागामीज आर स्ट्रॉन्ग, दे आर अ ट्राई ऑफ पावरफुल एंटिटीज जो नेवा ने बनाई थी, जिन्हें ड्रैगन बॉल्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। अब ये इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं जिनकी वजह से कोई भी ड्रैगन बॉल्स को हाथ नहीं लगा सकता। अब ये फर्स्ट एपिसोड में जस्ट अपीयर ही हुए हैं एज अ पावरफुल गार्ड फॉर अ ड्रैगन बॉल प्रोटेक्शन। और तामागामीज इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं इसके बारे में सर्च करने पर भी कुछ नहीं मिला। अब भी मज़ीद एपिसोड जब रिलीज़ होंगे तभी पता चलेगा ये इतने ताकतवर क्यों हैं। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वियर्ड डायमेंशन। तो अजीब सी डायमेंशन दिखाई गई जहाँ से गोमा और डिगेसु जाते हैं। गोमा ने इस एपिसोड में एविल थर्ड आई का जिक्र किया था, तो ये एक मिस्ट्री भी है। एविल थर्ड आई है कौन? एविल थर्ड आई एक लेजेंडरी ऑक्यूलस है जो अबीरा रेन के दौर में खो जाने से पहले था और किंग ऑफ डायमंड रियलम के दरमियान गुजर गया था। अबीरा है कौन? तो अबीरा डबीरा का फादर है। अबीरा का नाम अकीरा तोरियामा के नाम की स्कीम है और ये दीगर लतीफ़ों के मुताबिक है, यानी कि जैसे अकीरा तोरियामा ने इस नाम को इस लतीफ़े से जोड़ा है आबरा का डाबरा। आबरा का डाबरा यानी कि अबूरा और डबूरा। तो अकीरा तोरियामा सर का एक मजाक करने का तरीका था, यानी कि उस लफ्ज़ को इन दोनों नामों के साथ जोड़ना ये बहुत ही ज़्यादा मज़ाहिया है। तो अब इस थर्ड एविल आई जो गोमा ने फर्स्ट एपिसोड में कहा था कि वो थर्ड एविल आई चाहता है एक ऐसी चीज़ जो दैट ग्रांट इट्स वेयर अनबिलीवेबल पावर उसे देगी। जो आखिरी है वो है गोमा डिगेसो की लास्ट विश। तो थर्ड विश कुछ पावर प्ले हो सकती है, यानी डिगेसो और गोमा की जो लास्ट विश है में भी कुछ मज़ाहिया हो जिस पर फैंस पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं, क्योंकि अकीरा तोरियामा's बैकग्राउंड एज अ गैग राइटर ड्रैगन बॉल इस मिस्ट्रिकल पावर होने के बावजूद जिन्हें जी फाइटर्स बार बार अच्छा काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन
इस ऑब्जेक्ट को ज़्यादातर कॉमेडियन इफ़ेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर आपने ड्रैगन बॉल की सीरीज़ देखी है तो पिलफ जब अपनी पहली विश मांगने लगता है तो ऊलोंग आकर उसकी विश में रुकावट बनता है। ऊलोंग शेनरॉन से अपनी विश मांगता है कि उसे पैंटीज चाहिए। बिल्मा अपने आप को खूबसूरत और यंग बनाने के लिए विश मांगती है और फ्रीज़ा अपने आप को लंबा करने की विश मांगता है। अब इससे ये भी साबित है कि तोरियामा सर ने शेनरॉन की पावर को विलेंस के लिए इनसिक्योरिटीज़ बनाया है और इसके अलावा अकीरा तोरियामा सर ने उन सबको मजाक के तौर पर भी इस्तेमाल करवाया है। वैसे जब फर्स्ट ड्रैगन बॉल की सीरीज़ देखी थी तो उसमें जब ये सीन हुआ था कि ऊलोंग बीच में आ गया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आई थी और मज़ा भी बहुत आया था। अब देखते हैं कि अगले कुछ एपिसोड में डेगासी और गोमा की आखिरी विश क्या होगी। अकीरा तोरियामा ने इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन यानी कि स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट राइटिंग खुद ही लिखी थी। पहली विश तो गोमा ने मांग ली थी शेनरॉन से कि गोकू और उसके जो साथी हैं उन सबको छोटा बना दो और इसके अलावा जो बाकी दो विशेज़ हैं वो अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वो दो विशेज़ क्या होंगी। एक तो हमें पता है लेकिन लास्ट विश उसकी नहीं पता कि क्या होगी। तो आज का ये एपिसोड था यानी कि आज की वीडियो थी इस टॉपिक पर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे ही सवालात चल रहे थे। अगर आपके पास भी कुछ सवालात हैं इस एपिसोड को लेकर तो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपके दिमाग में कौन कौन से सवालात मज़ीद हैं और ताकि हम लोग इस बात का डिस्कस कर सकें या फिर मैं अगली वीडियोस पे बना सकूं। तो अगर आप लोग भी ड्रैगन बॉल के फैंस रहिए मेरे साथ। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए सयोनारा।